अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ों, नमाज के अंदर सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना सुन्नत है, वाजिब है, फ़र्ज़ है, जायज़ है, नाजायज़ है, क्या है? ये भी एक मसला है। और अगर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ी तो आपकी नमाज दुरुस्त होगी या नहीं होगी? तो ये मसला आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और एक मसला मैं आपको और बताऊंगा, जिन हजरात को दुआए कुनूत याद ना हो तो वित्र में क्या पढ़ें जिनसे उनकी वित्र नमाज मुकम्मल हो जाए, उन्हें पूरा पूरा सवाब मिले। मैं आपको एक छोटी सी दुआ बताऊंगा जो आपको आसानी से याद हो जाएगी। आप ये पढ़ लिया करें, आपको पूरा पूरा सवाब मिलेगा। तो गुजारिश है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए अब हम जान लेते हैं ये मसला। पहला मसला, जब हम नमाज पढ़ने के लिए, मेरी बात आप ज़रा ध्यान से, थोड़ी देर ध्यान से सुन लें जिससे आपको पूरा मसला मालूम हो जाएगा। जब हम नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं, हम सबसे पहले सना पढ़ते हैं। सना तो आपको याद होगी। अब मैं आपको शुरू से तरीका बता देता हूँ। जैसे आपने नियत बांध ली अल्लाहु अकबर, अब आपने पढ़ी सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप इस तरह पढ़ा करें, आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ना चाहिए। तो मैंने इसीलिए वीडियो बनाई है ताकि आप तक ये बात पहुंच जाए। तो आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ सकते हैं सूरह फातिहा से पहले और सना के बाद में। और ये क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना सूरह फातिहा से पहले सुन्नत करीमा है, यानी ये सुन्नत है। आपको बात मालूम हो गई। अब दूसरा मसला मैंने आपको क्या बताया था कि दुआए कुनूत अगर आपको याद ना हो तो इसकी जगह पर आप कौन सी दुआ पढ़ें, तो मैं आपको ये भी बात बता देता हूँ। जब हम वित्र नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं तो हम तीसरी रकात में अलहम्दु शरीफ के बाद में सूरह इखलास को पढ़ते हैं, यानी कुल हुवल्लाहु अहद। उसके बाद दुआए कुनूत शुरू करते हैं। अब आप दुआए कुनूत तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जिन्हें याद नहीं है, चाहे वो मर्द हजरात हों या औरतें हों, उन दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ, वो क्या करें। तो आपको दुआए कुनूत की जगह पर ये दुआ पढ़ना है। अब आप ध्यान से सुनें। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ये कुरान शरीफ के दूसरे पारे में मौजूद है। ये एक आयत है, छोटी सी दुआ है। तो आप दुआए कुनूत की जगह पर तीसरी रकात में सूरह फातिहा कुल हुवल्लाह के बाद ये पढ़ लिया करें, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ये पढ़ लिया करें। इससे आपकी वित्र नमाज मुकम्मल हो जाएगी। अगर आपको ये भी याद ना हो तो एक बात और बता देता हूँ, अल्लाहुम्मा गफिरली, आप ये पढ़ लिया करें। इससे भी आपकी वित्र नमाज मुकम्मल हो जाएगी। तो दोस्तों, आपने ये दो मसले जाने। गुजारिश है दोस्तों, ये वीडियो आप दूसरों तक पहुंचाएंगे ताकि उन्हें भी इस बात की जानकारी हो जाए। और आप सबसे गुजारिश और है कि हम बड़ी मेहनत के साथ वीडियो बनाते हैं, किताबें पढ़ के आप तक पहुंचाते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिला करे तो गुजारिश है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, मौला हम तमाम को इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमा, हम तमाम के गुनाहों को मुआफ़ अता फरमा, हमारे वालिदैन को हमेशा सलामत रखना, और जो इस दुनिया से रुखसत हो गए उनकी मग़फ़िरत अता फरमा, और जो हमारे भाई बहन रिश्तों से रह गए हैं, अल्लाह ताला तुझे अपने हबीब का सदका है, उनके गैब से रिश्ते अता फरमा, नेक रिश्ते। आमीन या रब्बल आलमीन। प्यारे दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में आमीन एक मरतबा ज़रूर लिखें। अगर अल्लाह ताला ने किसी एक के आमीन को कबूल कर लिया तो हम सबकी दुआएं कबूल हो जाएंगी। चलिए दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।